लोग कंदराओं में बैठे हुए हैं, पहाड़ों में, हिमालय पर, उनको भी नहीं मिला जो आपको मिला, ध्यान रखना। अभी एक स्वामी जी आए 4-5 महीने पहले, 2 बार आ चुके, 3 बार दरबार में, लेकिन हमसे बगैर मिले ही नदारद वापस। कहाँ से आते थे? हिमालय से, ऊपर से, कंदराओं से। क्यों आते थे? उनको कोई चुड़ैल परेशान करती थी, उनके साथ गंदा रिश्ता बनाती थी। और कहाँ तपस्या कर रहे थे पता है आपको? -15 डिग्री में तपस्या। तो कितने साल से? 13-14 सालों से। जरा सोचो, एक साधक हो और उसको कोई नकारात्मक शक्ति परेशान करे, संभव है? नहीं संभव। अब आपको तो परेशान नहीं करती, क्योंकि आपने तो मार भगाया है लतिया लतिया के, बाबा माँ का नाम लिया और सब गायब। वो बेचारे ऊपर से आए, उतर के 2 बार आए, तीसरी बार शर्मिंदा होके अपने दरबार के शिष्य हैं बाबा के, काशी विश्वनाथ में उनका अस्पताल है स्वयं का, उनको खबर भेजी। एक अमेरिका में रहते हैं दरबार के बाबा के शिष्य हैं, वहाँ दरबार का आश्रम बना रहे हैं वो, उन्होंने सिफारिश लगा के भेजा कि गुरु जी से मिलवा देना इनको। तो बेचारे वो लेके आए, बताइए, बोले किसकी साधना करते हो? तो बोले माँ गायत्री की साधना हम करते हैं, और 16 पुनश्चरण हम कर चुके हैं, 16 पुनश्चरण कर चुके हैं। तरस आया उनके ऊपर, बहुत तरस आया। अब ने तुम गायत्री की नहीं, तुम चुड़ैल की पूजा कर रहे हो, तुम गायत्री की शक्ति को नहीं जानते। अगर गायत्री कीलित ना हो तो गायत्री का नाम लेने से ही आदमी का उद्धार हो जाता है, तुम्हें गायत्री की शक्ति का पता नहीं। लेकिन तुम्हारी समस्या यह है कि तुम भ्रमित हो, तुम कर रहे हो नकारात्मक शक्ति की पूजा आराधना और पुनश्चरण, और फल चाहते हो माँ गायत्री से। गायत्री तो है ही नहीं, तुमने गायत्री अगर होती तुम्हारे आसपास भी तो ये नकारात्मक शक्ति तुमसे लाखों करोड़ों दूर नहीं, कई लोक दूर होती और तुम भटक नहीं रहे होते। बेचारों ने बहुत समस्याएं बताई अपनी, शारीरिक मानसिक सब। ऐसा भटकाओ साधकों को है। बहुत लोग माँ महाकाली मान के पूजा करे डाल रहे हैं, तो कोई देवी दुर्गा जी की पूजा कर दे रहा है, कोई हनुमान जी की पूजा कर डाल रहा है, सब पूजा पाठ जारी है। पता नहीं जिसकी पूजा कर रहे हैं मान के वो है भी कि नहीं है, और ज़्यादातर तो नहीं ही है, क्योंकि जितने भी मंदिर अशास्त्रीय विधि से प्रतिष्ठित हुए हैं, जितने मठ मंदिर, मूर्तियां ठीक ढंग से प्राण प्रतिष्ठित नहीं हुई हैं, वहाँ आपको दैत्य स्मृतियाँ ही मिलेंगी, आसुरी स्मृतियाँ ही मिलेंगी। मूर्तियों में भगवान नहीं रहते, ध्यान रखना। मूर्ति द्वारा हम पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा नहीं करते। कोई सनातनी मूर्ति की पूजा नहीं करता, ध्यान रखो, मूर्ति के द्वारा पूजा करते हैं। जैसे आप आंखों से नहीं देखते, आंखों के द्वारा देखते हैं आप, कानों से नहीं सुनते, कानों के द्वारा सुनते हैं आप। आपकी जीभ नहीं बोलती, जीभ के द्वारा आप बोलते हैं, मुंह के द्वारा बोलते हैं आप। तो मूर्ति की पूजा कभी नहीं होती। मूर्ति के द्वारा जो हमें ध्यान दिलाती है कि हमें इनकी पूजा भी करनी है। जैसे विज्ञापन लिखा रहता है दीवारों पे, लाइफ बॉय है जहाँ हरिहर है वहाँ, तो आपको एकदम ध्यान आता है, आप साबुन लेने जा रहे होते हैं, आपको लगता है हाँ हाँ जहाँ हरिहर है वहाँ तो यही लाइफ बॉय ले लेते हैं, तो लाइफ बॉय आपके ध्यान में आ गया। कुछ भी ठंडा माने हरिहर लिखा है, कहा भैया यही दे दो, तो ध्यान दिलाने के लिए सब विज्ञापन है। ऐसे ही मूर्तियाँ भी हैं, ध्यान रखो, आपको ध्यान दिलाती हैं। तो अपने जितने तीर्थ स्थल हैं, हमारे जितने शक्तिपीठ हैं, जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, जितने हमारे धाम हैं, जो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा सब स्थापित किए गए, खूब धूमधाम से जाएं, बिल्कुल एकदम विश्वास के साथ जाएं कि हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल सही है,
हम सही जगह आराधना पूजना करने आए। लेकिन ऐसे तमाम चटरी मटरी देवी बना के पूजा करना उचित नहीं। ये शक्तियों के साथ मजाक है। शक्तियाँ वहाँ है ही नहीं। शक्ति होगी तो आपको उसका अनुभव जरूर होगा। जैसे आप दरबार से जुड़े हैं, माँ हैं, बाबा हैं, शक्तियाँ हैं, कितने लोगों को अनुभव होता है कि हाँ बाबा माँ हैं हमारे साथ। सबके हाथ उठ रहे हैं क्योंकि आपने अनुभव किया है। ये अनुभव ही प्रमाण है, और प्रमाण जहाँ होता है वहीं परंपरा बनती है। ऐसे कोई पीले वस्त्र पहन के नहीं बैठ जाता है, परंपरा बनती प्रमाण से। गर्व का अनुभव होता है कि जब आप पीत वस्त्र पहन के बैठते हैं दरबार में, आपको गर्व होता है कि हम दरबार के भक्त हैं, शिष्य हैं, हम बाबा माँ के दुलारे हैं, उनके लाडले हैं, हमेशा उनकी निगाहों में हैं। तो इसलिए अपना संकल्प बहुत मजबूत रखना है, बहुत दृढ़ संकल्प करना, समय को नष्ट नहीं होने देना, ध्यान रखो। हम लोग जितने दरबार में आप बच्चे देखते हो हमारे